चैप्टर है हमारे पास वायरसेस वगैरह का, प्रोकैरियोट्स का। ए सेलुलर लाइफ या प्रोकैरियोट्स। असल में जो आपके पास वायरसेस हैं, दे आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। कि जब ये किसी भी होस्ट के अंदर चले जाते हैं तो उनके अंदर क्या करते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं, लिविंग हो जाते हैं, रिस्पायर करना शुरू कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म शुरू कर देते हैं। जब होस्ट की बॉडी से ये निकल जाते हैं तो फिर ये स्टार्ट कर देते हैं आपके पास इनएक्टिव लाइफ, जिसे हम कहते हैं नॉन लिविंग। बिकॉज वायरसेस लैक देयर मेटाबॉलिक सिंथेटिक मशीनरी, बायोसिंथेटिक मशीनरी इनके अंदर एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से टोटली होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर होस्ट में एंटर नहीं होंगे तो डेड होंगे, होस्ट के अंदर एंटर हो जाएंगे तो ये एक्टिव हो जाएंगे, लिविंग हो जाएंगे। बिल्कुल अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं ये। अच्छा, हमारे पास है, यू गॉट अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन 9th 10th ग्रेड के, उसमें आपने देखा बेसिकली बायोडाइवर्सिटी होता क्या है आपके पास। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स कम्प्लेक्सिटी विद इन दी स्पीशीज। के स्पीशी तो हमारे पास एक ही है, एक ही इकसाम के जानदार हैं, लेकिन उनके अंदर भी क्या है, डिफरेंसेस हैं उनकी फंक्शनिंग के अंदर, उनका बॉडी मेकअप सेम है, लेकिन उनका साइज, कलर, ईच एंड एवरीथिंग वो क्या एक दूसरे से डिफरेंट है। इवन फिंगरप्रिंट्स डू नॉट मैच। आपके अरबों में इंसान है, अरबों में आपकी कॉपीज भी हैं, आपकी 7 कॉपीज हैं। वो साथ के साथ जो आपकी तरह दिखते हैं उनके भी फिंगरप्रिंट्स आपसे मैच नहीं होते हैं। सो दैट इज द डाइवर्सिटी। ये क्या है, डाइवर्सिटी है कि एक ही स्पीशी है, लेकिन उसके अंदर भी क्या है, कम्प्लेक्सिटी है, उसके अंदर भी वेरिएशंस हैं। तो ये चैप्टर में हम डील करेंगे नेचर ऑफ वायरस के साथ, प्रायंस के साथ, वायराइड्स के साथ, और ए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इनका क्या रोल होता है इकोनॉमी और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, और इनसे कैसे, इनके जो इन्फेक्शन है या जो इनसे डिजीजेज हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये सारे डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारे पास है वायरस डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर। तो आपने पहले सुना होगा इन्फ्लुएंजा के बारे में, बर्ड फ्लू के बारे में, पोलियो वायरस, स्वाइन फ्लू, डेंगू फीवर। ये सारी वो डिजीजेज हैं जो कि कौन काज करते हैं, वायरसेस। तो ये वायरसेस क्या होते हैं, आर पैथोजेंस। क्या कहते हैं इनको, पैथोजेंस। पैथोजेंस आर बेसिकली डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जो कि कोई भी बीमारी कॉज करते हैं, जो एनिमल्स में भी हो सकती है, वो प्लांट्स में भी हो सकती है। So these viruses are also called as pathogens. Those bacteria which can also cause the disease, these are also called as pathogens. क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, हमारे पास है, viruses are not cells, so they are not capable of independent replication, कि अपने होस्ट के अलावा ये अपनी कॉपीज नहीं बना सकते, रेप्लिका नहीं बना सकते। They cannot synthesize their own energy and proteins. They are too small to be seen under the लाइट माइक्रोस्कोप। ये इतने छोटे होते हैं कि आम आंख तो छोड़ो, हम इनको ना लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ना ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को देखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद है जी हमारे पास हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ वायरस। अब जो वर्ड वायरस है ये लैटिन वर्ड वेनम से डिराइव्ड है, जिसका मतलब है पॉइजन या जहर। तो ये जहरीले होते हैं आपके पास। पास्ट के अंदर जो हमारे पास टर्म वायरस है ये एसोसिएटेड होती थी इन्फेक्शियस डिजीज के साथ, जिसकी कोई वजह नहीं होती थी। मिसाल के तौर पे आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, एलर्जी हो गई है, रैशेस निकल आए हैं, तो वो क्या कहते थे, इसको ये कोई वबा वबा हो गई है, जिसकी कोई कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता था कि वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। तो उस वक्त तो इसका काज पता नहीं था, इसकी वजूहत पता नहीं थी। लेकिन आजकल हर बंदा अवेयर है कि क्या आपके पास डिजीजेज हैं। ऑलमोस्ट 50 to 30 आपके पास एक आम बंदे को भी पता होता है कि इस बीमारी की क्या मेडिसिन है, जैसे पैनाडोल है, पैरासीटामोल है, डिस्प्रिन है। ठीक है, तो ये जो आम आम सी जो मेडिसिन हैं, ये तो आपको किसी आम सी जो मेडिसिनल स्टोर को तो छोड़ो, प्रोविजन स्टोर से भी मिल जाती हैं ये।
तो अब जो वायरल डिजीज को कंट्रोल करना अब थोड़ा आसान हो गया है। अब आपके पास जो पहला एविडेंस आया ना वायरस के एग्जिस्ट करने का, वो आया था 1884 के अंदर। और किसने बताया था सबसे पहले वायरस के बारे में? चार्ल्स चैम्बरलैंड ने। इसने मिलके काम किया लॉइस पास्चर के साथ। लॉइस पास्चर कौन था? इसने पास्चराइजेशन की टेक्निक डेवलप की थी। तो पास्चराइजेशन में ये होता है कि अगर हम मिल्क को क्या करें, हीट कर लें, तो उसके अंदर से बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अब जो बॉइल्ड हमारे पास वाटर होता है या बॉइल्ड मिल्क होता है, उसमें जल्दी वो जल्दी से स्पॉइल नहीं होता इतनी जल्दी, जितनी जल्दी नॉर्मल जो स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाना। ठीक है, आप वैसे दूध रख दो रात को, सुबह वो आपके इस्तेमाल के काबिल के लिए बहुत ही कम रहेगा। अगर आप उसको गर्म करके रख लें तो आप दूसरे दिन भी पूरा दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन दोनों ने मिलकर बताया कि जो पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं ना रेबीज के, वो पोर्सलिन फिल्टर से भी पास आउट हो जाते हैं, जिसका साइज क्या होता है 100 से लेके 1000 नैनोमीटर तक। लेकिन ऐसे जो फिल्टर्स हैं वो कंप्लीटली तौर पे बैक्टीरिया को रिमूव नहीं कर पाते, ड्यू टू लिक्विड सस्पेंशन बनती है आपके पास, क्योंकि जब वाटर मूव कर रहा होता है या लिक्विड मूव कर रहा होता है, तो छोटे छोटे पोर से इनका साइज इतना छोटा होता है, चंद एक निकल जाते हैं, चंद एक जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है। तो अब ये जो आपके पास रेबीज है, ये होता क्या है असल में? जब आपको या किसी भी आपको तो अल्लाह करे ना काटे, लेकिन किसी भी इंसान को जब कोई पागल कुत्ता काटता है, तो उसके अंदर से फिर ये आपके पास क्या होता है, वायरस ट्रांसफर होती है। वायरस ट्रांसफर होने के बाद वो क्या कर देती है, रेबीज कॉज कर देती है। रेबीज के अंदर क्या होता है, फिर आपका ब्रेन जो कनेक्शन नर्वस सिस्टम है ना, वो कोलैप्स कर जाता है। तो मुंह से सलाइवा आना शुरू हो जाता है और आपकी जो हालत है वो बिल्कुल कुत्ते जैसी हो जाती है। हाँ, फोबिया, फोबिया असल में होता फियर है। ठीक है। हाँ, फोबिया आपके पास फियर होता है, किसी भी चीज से हो सकता है वो। हाइड्रोफोबिक होगा तो उसको वाटर से फियर होगा या वाटर रेजिस्टेंट होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, रेबीज के अंदर आपके पास हाइड्रोफोबिया हो जाता है, इसमें भी आपके पास हाइड्रोफोबिया हो जाता है मोस्टली। तो अब होता क्या है कि इसको ट्रीट करने के लिए ये किया जाता है कि पेशेंट को 14 इंजेक्शन लगाए जाते हैं नाफ के अंदर। पता है ना? लगाते हो किसी, लगाए हैं किसी को? सही सही। अल्लाह बचाए रखे बस सबको। अच्छा, हमारे पास है टोबैको मोज़ेक डिजीज है, वाज थॉट टू बी कास्ड बाय बैक्टीरिया। इसका काज क्या है? टीएमवी कहते हैं इसे। टोबैक टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस क्या काज करती है? टोबैको मोज़ेक डिजीज। इसका काजेटिव एजेंट क्या होते हैं? बैक्टीरिया। तो इसको डिस्कवर किया था आयन वॉस्की ने in 1892, extracted the juice from the leaves of tobacco having tobacco mosaic disease। तो अब ये क्या होता है, ये तंबाकू जहाँ पे उगता है ना, ये जिन दरख्तों पे, पौधों पे, इनके पौधे होते हैं ना, बिल्कुल फसल होती है जैसे गोभी की होती है। तो इसकी फसल के ऊपर क्या होता है, जो इसके पत्ते होते हैं ना, उनके ऊपर वायरस लग जाता है। दैट डिजीज इज कॉल्ड टोबैको मोज़ेक डिजीज। तो इसने क्या किया, एन वॉस्की ने वो लीव्स ले लिए जो इन्फेक्टेड थे, उनको उनको छोटे छोटे पीसेस में क्या किया, उनके छोटे छोटे थिन सेक्शंस लेके स्लाइड के ऊपर, उस इसने उनको देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर उसे। तो इसने क्या कहा, इसने फिर हाइपोथेसिस दिया कि रिमूव करने के लिए ना बैक्टीरिया को, अगर बैक्टीरिया को रिमूव करना है आपने लीव्स के ऊपर से, तो आप क्या करें, पोर्सलिन फिल्टर पेपर यूज करें। असल में जो पोर्सलिन फिल्टर पेपर होता है ना, ये बिल्कुल थिन सेक्शन, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इतना ये थिन होता है कि इसके अंदर से बैक्टीरिया पास आउट नहीं हो सकते। इसके अंदर पोर्स होते हैं जिसके अंदर से वाटर मूव कर जाता है, या कोई भी जूस वगैरह जो सब्सटेंस है वो मूव कर जाता है। लेकिन बैक्टीरिया या वायरस, बैक्टीरिया को तो फिल्टर कर लेते हैं, लेकिन वायरस को फिल्टर नहीं कर पाता पोर्सलिन। ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, इसने रब किया फिल्टर्ड जूस को लीव्स के ऊपर, हेल्दी प्लांट्स के ऊपर, तो इसने देखा कि एक्सपेक्टिंग नो डिजीज टू डेवलप,
जब इसने क्या किया, फिल्टर जूस ऊपर गिराया ना, जहाँ के ऊपर डिजीज हो रही थी जिन प्लांट्स के ऊपर, उनके ऊपर फिर वो वायरस अटैक, ये जो बैक्टीरिया वो अटैक नहीं कर पाया, वो दोबारा वो खराब नहीं हुए। तो दोबारा क्या करने के लिए, बट द हेल्थी लीव्स सून शोड द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, कि जिनके ऊपर इसने जूस, हेल्दी जूस भी इसने ऊपर फैलाया। इसने देखा कि बैक्टीरिया तो फिल्टर हो गए हैं, पोर्सलिन फिल्टर से बैक्टीरिया इसने फिल्टर कर ली है, लेकिन जिन हेल्दी लीव्स के ऊपर इसने जूस गिराया उनके ऊपर भी टोबैको मोज़ेक वायरस ने अटैक कर दिया। तो ये चीज इंडिकेट करती है कि पोर्सलिन फिल्टर से हम बैक्टीरिया को तो फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन वायरस को फिल्टर नहीं कर सकते। तो फिल्टर करने के बाद भी वो जूस जो था वो कंटेमिनेटेड था, किसके साथ, वायरस के साथ। उसने जाके फ्रेश लीव्स के अंदर, हेल्दी लीव्स के अंदर भी डिजीज काज कर दी। अब तकरीबन 1900 तक इसी तरह की डिजीज जो है वो सब्सटेंसेस के अंदर, मुख्तलिफ के अंदर होती रही, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। अब जो हमारे पास नेम फिल्ट्रेबल वायरसेस है वो इन सब्सटेंसेस को दिया गया, जिनके अंदर से हम क्या करते थे, बैक्टीरिया को तो फिल्टर कर पाते थे लेकिन वायरस को फिल्टर नहीं कर पाते थे। फिर आया हमारे पास डब्ल्यू एम स्टैनले 1935 में। इसने क्या किया, इसने इन्फेक्शियस पार्टिकल को क्रिस्टलाइज्ड कर दिया। अब क्रिस्टलाइज इसने कैसे किया, टोबैको में एक वायरस जो आप जिसे हम जानते हैं, जो क्या करती है, टोबैको के जो लीव्स हैं उनको रोटन कर देती है, गाल साड़ देती है। इसने क्या किया, उस जो जहाँ पे वो वायरस प्रेजेंट थी ना, जिन लीव्स के ऊपर, इसने उनको कंडेंस किया, वायरस को क्या किया, कंडेंस किया, उसको कोल्ड के अंदर रख के उसके क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया ना उसे, बेसिकली लीव्स को क्या कर दिया, लीव्स को फ्रीज करने से क्या हुआ, वायरस क्या हो गई, जम गई, क्रिस्टलाइज्ड हो गई, सॉलिड फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या हुआ, मैनी अदर वायरसेस एक्चुअली हैव बीन सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब जो हमारे पास इसने क्या किया, जब क्रिस्टलाइज किया तो ना ना सिर्फ टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज को वहां पे टोबैको टीएम भी नजर आई, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो वायरसेस हैं उन लीव्स के अंदर नजर आई इसे। किसे नजर आई है, स्टैनले को। अब जो हमारे पास वायरसेस की स्टडी है हम इसे कहते हैं वायरोलॉजी, और जो वायरसेस को स्टडी करते हैं हम उन्हें कहते हैं वायरोलॉजिस्ट।